Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. अच्छा जी, अब आते हैं आज वीक 9 के लेक्चर्स की तरफ। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम दो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, एक मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स का और एक कॉम्पोजिशन का। सबसे पहले आता है हम इन कंसेप्ट्स को एलेबोरेट करने के लिए हम जो एक क्लास बनाएंगे टाइम 2 के नाम से। टाइम 2 के नाम से हम एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, इन आवर, मिनट एंड सेकंड, जैसे हमने टाइम 1 वाली क्लास बनाई। अब इस एक क्लास के लिए मैं 5 डिफरेंट कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ। ठीक है, अभी तक जो हमने केसेस देखे थे वो 2 केसेस देखे थे। एक ये कि नो कंस्ट्रक्टर, और उस केस में कंपाइलर जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको प्रोवाइड करता है। एक हमने केस ये देखा था। दूसरा केस हमने ये देखा था कि मैं कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता हूँ और उसको पैरामीटर्स पास करता हूँ, और वो पैरामीटर्स जो हैं वो क्लास के एट्रीब्यूट्स को वैल्यूज देते हैं। ये हमने 2 केसेस देख लिए थे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं 5 कंस्ट्रक्टर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 5 कंस्ट्रक्टर। अब 5 कंस्ट्रक्टर, एक क्लास और उसके 5 कंस्ट्रक्टर, वो कैसे हो सकता है? ठीक है, लेट्स से हम ये क्लास बनाते हैं। ये मैं क्लास बना रहा हूँ और इसमें 3 वेरिएबल्स हैं प्राइवेट टाइप के। और एक इसमें मिनट्स है और एक इसमें सेकंड्स है। ठीक है, और मिनट और सेकंड। ठीक है, ये 3 एट्रीब्यूट्स मैंने डाल दिए क्लास में। और मिनट और सेकंड। मैं सेव करता हूँ। ये टाइम 2 के नाम से मैंने एक क्लास बना ली और इसे 3 एट्रीब्यूट्स दे दी। अब मैंने आपसे कहा कि मैं इसके 5 कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। पहला कंस्ट्रक्टर वो है जिसे मैं कोई इनबिल्ट पैरामीटर्स नहीं दे रहा। पहला कंस्ट्रक्टर मैं बना रहा हूँ टाइम 2 के नाम से, और इसे मैं कोई पैरामीटर नहीं दे रहा। और साथ में मैं जो इसकी फंक्शन बॉडी है उसके अंदर देखें क्या लिखा हुआ है, दिस, और आगे ब्रैकेट्स में 0 0 0, यानी कि इस क्लास के तीनों एट्रीब्यूट्स को 0, आवर, मिनट और सेकंड, तीनों को 0 वैल्यू दे दो। ठीक है, इसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगी इस लाइन की? और जो है आर एट्रीब्यूट है उसको भी 0 वैल्यू मिल जाएगी, मिनट जो है उसको भी 0 वैल्यू मिल जाएगी, और जो सेकंड है उसको भी 0 वैल्यू मिल जाएगी। तो टाइम जो है इनिशियलाइज क्या होगा, आर, मिनट और सेकंड, तीनों 0 वैल्यूज पे।
ठीक है, ये एक कंस्ट्रक्टर इस क्लास में मैं डालूंगा। फिर दूसरा कंस्ट्रक्टर देखते हैं। दूसरे कंस्ट्रक्टर में देखें मैं क्या चाह रहा हूं, क्या हो, जो मेरे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं और मिनट और सेकंड, उसमें से और को वैल्यू मिल जाए जो यूजर गिवन है एच। ठीक है, ये मेन से आएगी एच वैल्यू। जो मिनट्स हैं वो इक्वल टू 0 और जो सेकंड्स हैं वो भी इक्वल टू 0। मेरी ये रिक्वायरमेंट है, और को मैं वैल्यू दूं यूजर गिवन जो कि मेन से आएगी ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए। मेन से जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें और को तो वैल्यू मिल जाए, मिनट्स और सेकंड को डिफॉल्ट वैल्यू 0 मिले। तो मैं ये किस तरह का बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर, मैं उसे एक आर्गुमेंट दूंगा और ये दिस लिख के ब्रैकेट्स में से और वैल्यू पास कर दूंगा, बाकी जो है वो दोनों जीरोज होंगे। तो होगा क्या, और को 0 वैल्यू मिल जाएगी, और एच पैरामीटर की वैल्यू मिल जाएगी, मिनट्स को 0 वैल्यू मिल जाएगी और सेकंड्स को मिल जाएगी। 2 कंस्ट्रक्टर हो गए। अब आ जाते हैं तीसरे कंस्ट्रक्टर में। अब ये एक ही क्लास के मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हैं। पिछली एग्जांपल में क्या हो रहा था, मैं चाह रहा था कि और को वैल्यू मिले, मिनट और सेकंड को वैल्यूज ना मिले। अब मैं ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाना चाह रहा हूं। अब मैं चाह रहा हूं कि एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें और को यूजर गिवन वैल्यू मिले, मेन से जो वैल्यू इनपुट के तौर पे आए वो मिले, मिनट्स को भी एक दूसरे पैरामीटर m की शेप में वैल्यू मिल जाए, लेकिन सेकंड जो है हमेशा मैं टाइम जब भी इनिशियलाइज करूं तो सेकंड की वैल्यू 0 हो। ठीक है, ये बहुत रियलिस्टिक सी बात है कि आप बताएं कि क्लास जो है वो 8:10 पे स्टार्ट होगी, बजाय इसके आप कहेंगे 8:10 और 15 सेकंड पे स्टार्ट हो। तो ये एक रियल टाइम, अगर आप कहीं ऑब्जेक्ट टाइम का टाइम स्टैम्प का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो आप यूजुअली और मिनट में ही टाइम स्पेसिफाई करते हैं, सेकंड्स आप यूजुअली नहीं बताते। सेकंड्स कब जरूरत पड़ती है, जब लेट्स से आपने कोई रेस हो रही है एथलीट्स की और उसमें आपने नोट करना है कि कितने सेकंड्स हैं, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो। अगर आपने टाइम यूजुअली आप बताते हैं तो आवर्स और मिनट की शेप में बताते हैं, रेयरली सेकंड्स की शेप में बताते हैं। तो ऐसा रियल टाइम में बड़ा पॉसिबल है कि आप जो है यूजर को और सिर्फ और बताएं, और आप सिर्फ और मिनट्स इनपुट पैरामीटर के तौर पर भेजें, और वो दिस का क्या मतलब है कि इस क्लास के आवर्स और मिनट को ये वैल्यू मिल जाए और सेकंड जो है वो 0 पे इनिशियलाइज हो। ठीक हो गया। तो ये कितने कंस्ट्रक्टर हो गए, 3 कंस्ट्रक्टर। पहला कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई इनपुट पैरामीटर नहीं था, दूसरा पहला कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई इनपुट पैरामीटर नहीं था, दूसरा कंस्ट्रक्टर जिसमें सिर्फ और की वैल्यू इनपुट पैरामीटर के तौर पे आपको दी थी, और तीसरा कंस्ट्रक्टर जिसमें और मिनट की वैल्यू आपको एज ए इनपुट पैरामीटर दी है। फिर आ जाएगा चौथा कंस्ट्रक्टर। चौथे कंस्ट्रक्टर में मैं ये चाह रहा हूँ कि और मिनट और सेकंड तीनों को इनपुट पैरामीटर के जरिए वैल्यू दूं। ठीक है, ऐसे मैं 3 वैल्यूज दूं, और मिनट और सेकंड, और मिनट और सेकंड 3 एट्रीब्यूट्स एक इनपुट पैरामीटर में दूं, और ये तीनों वैल्यूज जो है कॉरेस्पॉन्डिंग उसको मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर इसने दिस की बजाय सेट टाइम कॉल किया। आप सेट टाइम की बजाय दिस सिंपली यूज कर लें, वो भी ठीक है। तो इस कोड, इस कंस्ट्रक्टर में जब आप तीनों पैरामीटर्स देंगे तो होगा क्या, और को वैल्यू मिल जाएगी एच के इक्वल, मिनट्स को वैल्यू मिल जाएगी एम के इक्वल जो इनपुट पैरामीटर है इस फंक्शन का, और सेकंड्स को वैल्यू मिल जाएगी एस के इक्वल। ठीक हो गया, और मिनट और सेकंड तीनों को वैल्यूज मिल गई। ये 4 कंस्ट्रक्टर हो गए। अब आ जाता है एक 5वां कंस्ट्रक्टर। पांचवें कंस्ट्रक्टर में आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसको भेजेंगे और उसकी जो वैल्यूज हैं उनको यूज करेंगे
इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की, इसके लिए टर्म यूज होती है कॉपी कंस्ट्रक्टर। किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को आप इस और नए ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हुए देंगे इनपुट के तौर पे। ठीक है, ये आपने टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, टाइम 2 का कंस्ट्रक्टर आपने कॉल किया और इस कंस्ट्रक्टर को क्या पास किया, इसी क्लास का एक और दूसरा ऑब्जेक्ट दिया, और वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, टाइम। ये टाइम क्या करेगा, उस टाइम के आवर की वैल्यू, उस टाइम के मिनट्स की वैल्यू, उस टाइम के सेकंड की वैल्यू जो है वो दिस पैरामीटर के जरिए, जो जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया उस ऑब्जेक्ट को हम असाइन कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इस क्लास में जो टाइम 2 की क्लास है इसमें 5 कंस्ट्रक्टर्स हो गए हैं। क्लास का नाम है टाइम 2। क्लास का नाम है टाइम 2। इसके पैरामीटर्स हैं आवर, मिनट और सेकंड। और मिनट, आवर, मिनट और सेकंड जो है इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर फंक्शंस क्या है, मैंने 5 कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स हैं। फिर मैं इसमें एक सेट टाइम, जो कि बाद में टाइम की वैल्यू को चेंज कर सके। ठीक है, टाइम जो भी आपने क्रिएट किया टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यू को चेंज कर सके। अच्छा जी, फिर इसमें फर्दर है सेटर्स हैं, गेटर्स हैं, और 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 यूनिवर्सल स्ट्रिंग और 2 स्ट्रिंग। ठीक है, फर्दर इसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं, तीनों के सेटर्स हैं। गेट और गेट मिनट, गेट सेकंड, और 3 गेटर्स हैं, गेट और गेट मिनट और गेट सेकंड, तीनों की वैल्यू को सेट करने के लिए और गेट करने के लिए। और इसमें फिर एक है 2 यूनिवर्सल स्ट्रिंग, ये कन्वेंशन है कि जब भी आपने ऑब्जेक्ट फंक्शन का नाम स्टार्ट करना है तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, और बीच में दूसरा वर्ड आ गया तो फिर वो उसका जो स्टार्टिंग है वो कैपिटल कर लेंगे। लेकिन क्लास का नाम आप जो है यूजुअली वो आपने क्लास का नाम जो है कैपिटल से आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्लास है टाइम, 2 यूनिवर्सल स्ट्रिंग और 2 स्ट्रिंग। ठीक है, 2 यूनिवर्सल स्ट्रिंग क्या करता है, 12 आवर फॉर्मेट में, 24 आवर फॉर्मेट में टाइम को शो करता है। लास्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। और जो स्ट्रिंग है ये 12 आवर फॉर्मेट में शो करता है। ठीक है, तो ये क्लास की पूरी हमारे पास एक डायग्राम आ गई। अब इसमें से 5 कंस्ट्रक्टर जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं।
सेट टाइम का फंक्शन हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, वो आवर, मिनट और सेकंड की वैल्यूज को ऑब्जेक्ट बनने के बाद कभी हम चेंज करना चाहें तो उसके जरिए करेंगे। तीनों सेटर्स और गेटर्स हो गए, यूनिवर्सल स्ट्रिंग और टू स्ट्रिंग, ये चीजें लास्ट वीक के लेक्चर में वीक 8 में डिस्कस हो गई है। ठीक हो गया। अब हम इन सारे मेथड्स को यूज करेंगे टाइम टू टेस्ट की क्लास के अंदर। ठीक है, उससे पहले मैं ये जो क्लास है टाइम टू, इसका सारा कोड लिख लें, इसको कंपाइल कर लें। और मिनट और सेकंड जो है इसमें, फिर इसमें पहला कंस्ट्रक्टर जो है वो देखें। तो पहला कंस्ट्रक्टर है, इसमें तीनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 0 पे इनिशियलाइज होंगे। ठीक है, दूसरा कंस्ट्रक्टर देख लें। दूसरे कंस्ट्रक्टर में और जो है वो एच एट्रीब्यूट के एच पैरामीटर के जरिए सेट होगी जो मेन से आएगा, और बाकी मिनट्स और सेकंड जो है वो 0 होंगे। तीसरा जो कंस्ट्रक्टर है उसमें आवर और मिनट जो है वो यूजर गिवन होंगे या मेन से आएंगे, सेकंड जो है हमेशा 0 होंगे। ठीक है, आवर और मिनट इनपुट पैरामीटर हैं, ये मिल जाएंगे ऑब्जेक्ट को, और बाकी जो है 0 पे इनिशियलाइज हो जाएगा सेकंड जो है। फिर चौथा कंस्ट्रक्टर जो है, चौथे कंस्ट्रक्टर को मैं वैल्यूज दूंगा आवर, मिनट और सेकंड। HMS 3 पैरामीटर्स दूंगा, एच आर को, एम मिनट को और एस सेकंड को डिनोट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पैरामीटर को हम इनबिल्ट डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देंगे, बल्कि जो मेन से यूजर के थ्रू या वैसे मेन से ऑब्जेक्ट क्रिएशन के थ्रू जो हार्ड कोडेड वैल्यू आएगी वो असाइन होगी। डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो खुद से नहीं होगा। तो अब ये 5 पैरामीटर यूज करने का, 5 कंस्ट्रक्टर यूज करने का फायदा क्या है कि आप ऑल जीरोस पे ऑब्जेक्ट भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, आप सिर्फ और की वैल्यू पे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, सिर्फ और मिनट की वैल्यूज पे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट, और मिनट और सेकंड तीनों की वैल्यूज यूजर गिवन जो है रन टाइम पे डायनामिक वैल्यूज भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो है वो वर्सटाइल हो गया, मल्टीपल तरीके से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं टाइम क्लास का। ठीक है, ये मकसद है मल्टीपल पैरामीटर्स का। ठीक हो गया। अच्छा, फिर एक है कि आपने ऑलरेडी आपके पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है, आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स की मदद से। ठीक है, आपने टाइम टू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के जरिए टाइम क्लास का, जो कि एज ए पैरामीटर रहेगा। ठीक है, ये क्लास टाइम टू का एक कंस्ट्रक्टर है, एक फंक्शन है, जिसके अंदर इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है एज ए इनपुट पैरामीटर आया, और फिर वो जो ऑब्जेक्ट एज ए इनपुट पैरामीटर आया उसके और को, उसके मिनट को और उसके सेकंड को यूज करते हुए हम टाइम टू क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये वाला केस आपने खास तौर पे देखना है। अब हम आगे आते हैं, बाकी फंक्शंस हमने देखे हुए हैं। सेट टाइम का फंक्शन क्या करेगा, वो आवर, मिनट और सेकंड तीनों को वैल्यूज को कंस्ट्रक्टर के अलावा जो है चेंज करने के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, सेट टाइम का फंक्शन ये तीनों जो सेटर्स हैं उनको यूज करेगा, सेट और, सेट मिनट और सेट सेकंड के जरिए जो है। लेकिन ये इसके अंदर लगा होगा, सेट और जो है वो, सेट और के अंदर आप जाके देखें तो क्या है, और जो है वो 0 से 23 के बीच में होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन चलेगी। एक इनबिल्ट क्लास है जो एक्सेप्शंस के लिए को हैंडल करने के लिए जिसके अंदर फंक्शंस मौजूद हैं, उसके अंदर आप उस इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन की क्लास का एक आप ऑब्जेक्ट बना लेंगे।
ठीक है, और बाद में से हम मेन में देखेंगे कि ट्राई और कैच के जरिए हमने इस एक्सेप्शन को हैंडल करना होगा कि जो आर की वैल्यू है वो वैलिड नहीं है, 0 से 23 के बीच में नहीं है। तो ये गेट सेट आर का फंक्शन हो गया। फिर सेट मिनट का फंक्शन है। सेट मिनट का फंक्शन क्या करेगा, वो मिनट को m के इक्वल करेगा, जो इनपुट पैरामीटर m है। तो लेकिन इस पे चेक किया कि मिनट्स की वैल्यू 0 से 60 के बीच में होना चाहिए, वरना वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है सेट सेकंड। सेट सेकंड क्या करेगा, वो एक इनपुट पैरामीटर है एस एस, उसकी वैल्यू जो है वो जो है उसको असाइन करेगा। ठीक है, अगर सेकंड की वैल्यू 0 से 60 के बीच में है। ठीक है, और अगर ये इसमें एक दूसरा चेक ये है कि सेकंड की वैल्यू अगर 0 से 60 के बीच में है तो आप उसको एस वैल्यू दे देंगे, वरना उसे आप जो है वो 0 वैल्यू दे देंगे। अच्छा, अब देखें, अब आपने क्या किया, इसमें जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि आपने सेट टाइम के अंदर सेट और सेट मिनट और सेट सेकंड, ये इन फंक्शंस को यूज किया। ये भी इसी क्लास के दूसरे फंक्शन, यानी कि आपने क्लास के जो क्लास है टाइम की, उसके अंदर उसका एक फंक्शन है सेट टाइम, जो आगे फर्दर फंक्शन जो है सेट और सेट मिनट और सेट सेकंड, जो इसी क्लास के अदर फंक्शंस हैं उनको यूज कर रहा है। तो मकसद क्या है कि एक क्लास के एक फंक्शन के अंदर आप दूसरे फंक्शन को यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली मैं करना क्या चाह रहा था, मैं करना चाह रहा था कि और के एट्रीब्यूट को एच के इक्वल करूं। ठीक है, मैं ये करना चाह रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, इसकी बजाय मैंने सेट और का फंक्शन यूज किया। क्यों? ताकि मैं एक प्रॉपर इंटरफेस को फॉलो कर रहा हूँ कि जब भी और के एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है, सेट और के जरिए करना है, उसको जब भी चेंज करना है। इसके बाद आ जाते हैं 3 गेटर्स। गेट और, गेट मिनट और गेट सेकंड। ठीक है जी, 3 गेटर्स आ गए, एक गेट और आ गया, एक गेट मिनट आ गया और एक गेट सेकंड आ गया, जो कि और मिनट और सेकंड की एट्रीब्यूट वैल्यू को किसी ऑब्जेक्ट के लिए रिटर्न करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद कौन सा फंक्शन है, इसके बाद टू यूनिवर्सल स्ट्रिंग का फंक्शन है और टू स्ट्रिंग का फंक्शन है। ये लास्ट टाइम हमने लास्ट वीक के लेक्चर्स में बड़े डिटेल से डिस्कस किए थे। टू यूनिवर्सल स्ट्रिंग क्या करता है, वो 24 आवर फॉर्मेट में और मिनट और सेकंड की वैल्यू शो करता है। और टू स्ट्रिंग का फंक्शन क्या करता है, वो 12 आवर फॉर्मेट में और मिनट और सेकंड की वैल्यू को शो करता है। और इसके लिए ये एक स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट का इनबिल्ट फंक्शन जो है वो, जो कि जावा की लाइब्रेरी जो इंक्लूडेड है उसमें ऑलरेडी मौजूद है। वो तो इस कोड को हम कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं। टाइम 2 की क्लास है। ठीक है, इसमें अब एक टाइपो हो गया है, उसको मैं ठीक करता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये टाइम 2 की जो क्लास है वो कंपाइल हो गई है। अब मुझे टाइम 2 टेस्ट की एक क्लास बनानी है।
टाइम टू टेस्ट की क्या होगा, मैं जो पांचों कंस्ट्रक्टर मैंने बनाए हैं उन पांचों को यूज करते हुए टाइम टू की क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा। ठीक है, जो मेरे पास मेन फंक्शन होगा टाइम टू टेस्ट की क्लास का, इसका ये जो मेन फंक्शन है, इसके अंदर मैंने पांच ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं T1 से लेके T5 तक। T1 क्या कर रहा है, वो टाइम टू क्लास का वो कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा जिसे कोई इनपुट आर्गुमेंट नहीं चाहिए। तो T2 मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इसके लिए वो कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा जो सिर्फ R की वैल्यू जिसको चाहिए। T3 के लिए मैं वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा जिससे R और मिनट की वैल्यू चाहिए, सेकंड्स उसमें 0 होंगे। T4 के लिए वो कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा जिससे R, मिनट और सेकंड तीनों चाहिए। और T5 जो है वो T4 की कॉपी है। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे मैं लिखूं T4 इज इक्वल टू T5। ठीक है, यानी कि जो टाइम ऑब्जेक्ट T4 है उसके एट्रीब्यूट्स की वही वैल्यूज हो जो T5 जो है, किसको ऐसे लिखना चाहिए T5 इज इक्वल टू T4, यानी कि T5 जो ऑब्जेक्ट है उसमें सारे एट्रीब्यूट्स की वही वैल्यू है जो T4 के एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है। T5 का और, T5 का मिनट और T5 ऑब्जेक्ट का सेकंड, वो T4 ऑब्जेक्ट के और, मिनट और सेकंड के इक्वल है। ठीक है, ये मैं करना चाह रहा हूँ। फर्दर मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर क्या करूंगा, T1 के लिए मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ डिफॉल्ट आर्गूमेंट्स के साथ, और T1 को मैं 24 आवर फॉर्मेट में और 12 आवर फॉर्मेट में कॉल करूंगा। यूनिवर्सल स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट उसे 24 आवर में और टू स्ट्रिंग का जो फंक्शन है उसे 12 आवर फॉर्मेट में शो करेगा। ठीक है, ये T1 की जो वैल्यूज हैं वो क्या है, ऑल जीरोज है, 0 आवर, 0 मिनट, 0 सेकंड। फिर T2 के लिए मैं क्या करूंगा, ये मैं बता रहा हूँ मेन फंक्शन में जो कोड है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। T2 में क्या होगा, मैं T2 का टाइम जो है वो 24 आवर फॉर्मेट में और 12 आवर फॉर्मेट में शो करूंगा। टू यूनिवर्सल स्ट्रिंग इसे 24 आवर फॉर्मेट में और टू स्ट्रिंग इसे 12 आवर फॉर्मेट में शो करेगा। T2 की वैल्यूज क्या है, 2 आवर्स इन दी मॉर्निंग, 2 आवर, 0 मिनट, 0 सेकंड। इसी तरह मैं T3 को 12 आवर और 24 आवर फॉर्मेट में शो करूंगा। T4 को 24 आवर और 12 आवर फॉर्मेट में शो करूंगा, और फिर T5 को 12 आवर और 24 आवर फॉर्मेट में शो करूंगा। ठीक हो गया, तो इस कोड को मैं चला के देखता हूँ, मेन का कोड लिखता हूँ, फिर मैं इसे चला के देखता हूँ। इसके लिए मेरे पास क्लास है टाइम टू डॉट टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, मैंने इसके अंदर कोड क्या लिखा है, टाइम टू टेस्ट की क्लास है, इसमें मेन का फंक्शन है, इसके अंदर मैंने T1 से T5 तक ऑब्जेक्ट्स बना लिए जो अभी मैंने स्लाइड्स पे एक्सप्लेन किए। फिर मैं T1 को यूनिवर्स 12 आवर और 24 आवर फॉर्मेट में शो करूंगा, फिर यही कुछ T2, T3 और T4 और T5 में शो करूंगा। ठीक है, बेसिकली जो काम मैंने T1 के लिए इस कोड में किया, आगे वही काम T2 और इस तरह से। ये कोड की लेंथ इस तरह से ज्यादा होगी, वरना इसमें कोई ऐसी पेचीदा बात नहीं है। इस फाइल को मैं सेव करता हूँ मेन पे, डेस्कटॉप पे इसको सेव करता हूँ। ठीक है जी, ये टाइम टू टेस्ट की क्लास मैंने बना ली है। अब मैं इन क्लासेस को कंपाइल करता हूँ।
कि कोई एरर नहीं आया। अब मैं टाइम टू टेस्ट की क्लास को रन करूंगा। अब टाइम टू टेस्ट की क्लास को जब मैं रन करूंगा तो होना क्या चाहिए, पहले वो T1 को 24 आवर 12 आवर फॉर्मेट में शो करेगा, फिर यही काम T2 T3 T4 और T5 के लिए करेगा। और उनकी वैल्यूज क्या है देखें, T1 जो है वो ऑल जीरोज है, T2 जो है वो 2 आवर्स है और बाकी 0 मिनट 0 सेकंड, T3 जो है 21 आवर एंड 34 है 24 आवर फॉर्मेट के हिसाब से, T4 जो है 12 आवर्स 25 मिनट्स 42 सेकंड्स और T5 जो है T4 की ही एक कॉपी है। ठीक है, अब देखें T1 की क्या वैल्यू शो हुई है, ऑल आवर मिनट और सेकंड तीनों जीरो है 24 आवर फॉर्मेट में, 12 आवर फॉर्मेट में और रात के 12 बजे। T2 की वैल्यू जो है उसको हमने 2 आवर्स दिए थे, बाकी सब सेकंड से, तो इस तरह से शो हो गया। T3 को हमने कहा था 21 आवर एंड 34 मिनट्स, तो 24 आवर फॉर्मेट में तो वो इसी तरह से शो होगा, 12 आवर फॉर्मेट में वो 9 o'clock एंड 34 मिनट्स एट PM के हो जाएंगे। T4 जो है वो 12:25 जो है 12 आवर्स जो है वो दिन के शो करेगा, और T5 जो है वो T4 की ही कॉपी है। जैसे हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे, यूज जो है वो हमने 12 आवर और 24 आवर फॉर्मेट में शो कर दी है।